और पेट में सत्व, जिसको बोलना चाहिए सत्तू, वो डालते हैं तो वह अब लू तो घुस नहीं सकते उसमें। ऐसे किसान लोग होते हैं, बीज को सुरक्षित रखते हैं और एक बीज को हजारों गुना पैदा करके जन जन तक पहुंचा देते हैं और अपने घर में संग्रह नहीं करते। ये महावीर भगवान की परंपरा, आदिनाथ भगवान परंपरा को सुरक्षित रख रहे हैं किसान लोग। और वैश्य लोग ताला और खूंची, हमेशा हमेशा उनके हाथ में आ गए धान्य वगैरह तो भाव बढ़ जाते हैं। और किसान के यदि मान लो अच्छी फसल आए तो इन लोगों के पास ऐसी चाबी रहती है, भाव गिर जाते हैं। भगवान ऊपर बैठे बैठे ये सब भाव जान रहे हैं उस बनिया की, और कह देते हैं कि तुम तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हो, और यदि निस्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कर रहा है और जी रहा है तो वह किसान है। हमारे लिए 12 भावना या वैराग्य भावनाओं में ये बुंदेलखंड के सभी लोग जानते हैं, बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माय। यह अपने आप में अद्भुत पंक्ति है। क्यों? चक्री सुख भोग वे धर्म विसारे नाय। धर्म को भूले बिना चक्री भी, अर्धचक्री भी विषयों का सुख भोगते हैं, किंतु बीज को रख करके किसान की भांति उनका जीवन चलता रहता है। किसान आज का नहीं देखता, कल के बारे में सोचता रहता है। उसको फुर्सत ही नहीं, कहाँ रखूं क्या रखूं, रखना क्या है, रखना ही नहीं, इसको वहीं तक पहुंचा देना जिसको इसकी आवश्यकता होती है। बीज राख फल भोगवे जो किसान जगमाए। किंतु आप लोग वैश्य वृत्ति वाले उसको रोक देते हैं और गोदाम बनाते हैं और उसमें भर करके चाबी हाथ में रखते हैं और विश्व के भावों के बारे में सोचते हैं कि कब यह महंगाई आएगी। जो व्यक्ति हमेशा हमेशा महंगाई की तलाश करता है वह बनिया की दृष्टि में आता है, और जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता होगा उसको तो दूसरे के जीवन के बारे में कभी सोच ही नहीं आ सकता। इसलिए मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, समालोचन कर रहा हूँ। समालोचन के बिना हमारी आंखें खुलती नहीं है। आप जो सस्ते हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में दाम बढ़ाने के चाहते हो। आप गोधाम बनाइए, गोदाम नहीं, ध्यान रखो। आपको यदि बढ़ाना है तो गोदाम बढ़ाओ और खूब उनकी रक्षा करो जो अमृत स्रावी है, और आप उठते ही अपने बच्चों को उसके माध्यम से ही पालन पोषण करते हो। ऐसे जीव के बारे में तो नहीं सोच रहे हो और अपने स्वार्थ और अपने पेट के बारे में सोच रहे हो, तो वह पेट में यदि मान लो भयानक रोग हो जाए जलोदर जैसा तो जल भी नहीं पी पाओगे। ध्यान रखो। आज पंजाब में स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ से कोई एक स्थान तक पहुँच जाता है, रेल पहुँच जाती है, उसमें लिखा है कैंसर की यह ट्रेन है।
बीकानेर तक वह पहुंचती है। वहाँ की क्यों ऐसी दशा खराब हो गई? केवल किसानों ने नहीं, अन्न का उत्पादन किया, किंतु शासन ने कि बाहर से ऐसी खाद, ऐसे बीज और उनको फसल लाने के लिए ऐसे दवाइयों का छिड़कन, इन सभी के कारण वहाँ इतना विषाक्त हो गया है वातावरण कि एक एक घर में दो दो दे देती। इस प्रकार वहाँ पर कैंसर की बीमारी से, भयानक बीमारियों से पीड़ित हो गया। समृद्ध एक प्रदेश था भारत का वह, किंतु आज उसकी दशा बहुत खराब हो रही। धीरे धीरे वह हवा यदि नीचे आएगी तो बुंदेलखंड में भी आएगी, लेकिन हमारे विचार है बुंदेलखंड में वह प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन प्रदूषणों से मुक्त यह राष्ट्र और हर समय हमेशा कि दूसरे की जिंदगी के बारे में सोचने वाला मानव कभी भी इस प्रकार के रोगों से ग्रसित नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अभी कलिकाल एकदम समाप्त नहीं हो रहा है, अभी तो वह काल बाकी है और शेष है, और उसको ऐसे ही पूतों की, ऐसे ही जनता की आवश्यकता है जिसके द्वारा प्रत्येक मानव सुख और शांति का श्वास ले सके। उसका हृदय में, उसके हृदय में हमेशा ये स्वच्छ विचार बने रहें, ताकि अपने स्वार्थ को भूल करके परमार्थ यदि देखना चाहते हैं तो परोपकार में लगा रहना, यही उसकी सार्थकता है। इसलिए अनेक जीव हैं किंतु एक से जी रहे हैं, अनेक दीपक जल रहे हैं किंतु प्रकाश की ओर देखते हैं तो समान प्रकाश देखने को उपलब्ध होता। हमारा स्वभाव प्रकाशमय है तो हम प्रकाश की ओर हमारी दृष्टि जाए और किसी एक व्यक्ति की ओर दृष्टि न जाए, और प्रकाश में किसी प्रकार का भेद नहीं हो सकता। जो अंधकार को समाप्त कर देने वाला होता है, छोटा सा भी दीपक क्यों न हो, और उसके पास आता हुआ अंधकार पास नहीं आ सकता। वह दीपक कहता है कि जब तक मेरे घट में प्राण है तब तक तू मुझे छू नहीं सकता। ये पक्की बात है। प्रकाश को यदि अंधकार छू गया तो वह प्रकाश का अभाव हो जाएगा, और प्रकाश उस अंधकार से हमेशा ललकारता है और कहता है वहीं पर खड़े रह जा, भीतर नहीं आ सकता, क्योंकि तुम तो एक प्रकार से अशुद्ध खाने पीने वाले हो, इसलिए इधर आओगे तो अंधकार फैल जाएगा। अभी सतयुग नहीं आया है, लेकिन वह महा जिसको बोलते हैं दुखमा वह भी अभी नहीं आया है। अभी हमारे पास श्वास है, क्षमता है, संकल्प है, और इस संकल्प को हम कभी भी अधूरा नहीं रखेंगे, पूर्ण ही करेंगे। हाँ हाओ, ये बुंदेलखंड का स्वर्णिम सूत्र है। हाँ, ये हर व्यक्ति के मुख से निकलता है, इसलिए इनके जीवन सब पवित्र हो जाए। हाउ का अर्थ यह है जो कुछ भगवान ने कहा है उसके अनुसार चलने के लिए ये हाउ है। हमारा जीवन सार्थक यदि होगा तो इसी प्रकार की वाणी का पालन करने से ही होगा, और हम कुछ भी भगवान से चाहते नहीं, क्योंकि जब भगवान ही कुछ भी नहीं चाहते हैं तो भगवान की पूजा करने वाले चाह को कैसे अपने पास बुला सकते हैं? बुलाओगी क्या? चाह यदि रखोगे,
निश्चित रूप से दाह से दग्ध हो जाओगे, क्योंकि चाह के कारण ही मनुष्य जीवन का पतन होता है। हाँ, हम यदि चाहें दूसरे के दुख को हम मिटाएं, हम वैरी बने किंतु दूसरे के नहीं, पर दुख वैरी, ये काव्य में हमने सुना। और ये दूसरे के दुख के जो वैरी होते हैं उसके पास सुख आए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे के जीवन में से जो फैला हुआ दुख है उसके साथ जिनका वैरत्व है वो वैरी के समान उसको रहने नहीं देंगे। ऐसे संकल्प एक प्रकार से अकाल में आप लोगों को सुख और शांति पहुंचाने वाले हैं। अब आप घबराओ नहीं, आपने काफी तपस्या की है और धीरे धीरे वातावरण थोड़ा सा बदल रहा है। मैं यही सोच रहा था, इतनी भीड़ है और सब गमछा जो है ना बार बार यूं कर रही है, तो क्या करे भगवान, ये जो हमारे कम से कम वचनों को सुन सके शांति के साथ। और इधर उधर देखते हैं तो छाया धीरे धीरे आपके बीच में सरकती हुई आ रही है। वो छाया भी कह रही कि भैया बाहर लू लग जाती है, चलो इन्हीं लोगों के पास में। ये क्षणिक सुख नहीं है, किंतु भीतरी भावों का वो नाप तोल हम नहीं कर सकते हैं। वह किसान हमेशा हमेशा ऐसा ही मेड़ के ऊपर दौड़ता रहता है, चारों तरफ देखता रहता है। अभी पूछा, ये लोग आए हैं ललितपुर से, ये क्या काम करते हैं? तो सुनने में आया महाराज एक प्रसिद्ध किसान है। बिल्कुल, किसान लोगों के ऊपर कार तो रहते हैं, वो कार नहीं, वो बेकार हैं, किंतु उस प्रकार के साधन रखते हैं कि समय समय पर उस धान्य को हम सब लोगों के पास पहुंचा सके। इस प्रकार के वाहन रखने पड़ते हैं। पहले बैलगाड़ी होते थे, अब ये आज बैल से विमुख हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के यहाँ कितने बैल है बताओ? महाराज हम बैल के स्थान पर ट्रैक्टर रखते हैं। आपको अब अपनी परंपरा को पुनः वह ताजी बनानी होगी, क्योंकि उन बैलों की गति ये हो रही है, गैया की थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है पूजा जैसे, उसको से फल मिलता है, दूध मिल जाता आदि। बैल से कुछ मिलने वाला है नहीं, ट्रैक्टर के द्वारा हम काम कर लें। लेकिन ये ध्यान रखो, वहाँ संविधान की पुस्तिका 70 वर्ष पूर्व में आप लोगों ने सब मिल करके लिखी। उसमें सभी व्यक्ति जाति और पाति को गौण करते हुए संस्कार के धनी हो करके उस पुस्तिका का निर्माण किया गया है। उसके प्रथम मुख पृष्ठ पर एक जवान बैल है। आप सोचो तो, गैया नहीं बैल है। ऐसे पुष्ट वह बैल है, सिंग भी है उसके, नहीं समझे, कोई भी व्यक्ति उसको ललकार नहीं सकता, सिंह को देख करके वो भग जाए, ऐसी स्थिति है। उसको रख करके उस पुस्तिका को आपने देखा तक नहीं। वह एक प्रकार से नीति न्याय का एक सुंदर ग्रंथ है, जिसमें न्याय मिलने वाला है और अन्याय को भगाने का उपक्रम उसमें लिखा हुआ है। उस पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर उस बैल के चित्र को रखा है। ये वृषभनाथ भगवान का
चिन्ह माना जाता है। हाँ, जिसको आप लोग अपनी भाषा में नांदिया बोलते हो। हाँ, नांदिया का अर्थ मंगलाचरण होता है दक्षिण में, नंदीवाक्य जिसको बोलते हैं, तो वह एक मंगलाचरण है न्याय का, उस संविधान का, वहाँ पर उस पुस्तक के ऊपर लिखा। इसलिए मेरा कहना है उससे काम लो, वो बहुत सशक्त होता है। और काम लेकर के उनको भी आप दे क्या रहे हो, गुड़ खिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वैसे आप लोगों को भी नहीं मिलता तो वो क्या मिलता तो है महाराज, लेकिन हम खा नहीं सका था। क्यों? शुगर की बीमारी। ऐसे ही होगा। इतनी सारी फैक्ट्री है वो विदेश के लिए है, तुमको तो परहेज करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति दूसरे को खिला कर ये खाता नहीं, वो खा नहीं सकता। यदि खा सकता तो अच्छी क्वालिटी की दवाई खा सकता है, वो भी यहाँ की दवाई नहीं, विदेश से विमान से आ जाता। कैसे? 1 लाख रुपए में 1 इंजेक्शन। बड़े रईस है, उनके रोग भी बहुत बड़े हैं। हे गरीबों, गरीब रहना बहुत अच्छा, रोग आ ही नहीं सकते, वहां पर क्या आएगा? और रोग नहीं आएगा तो मस्त है। और वह रईस देख करके कहेगा तो आप क्या खाते हो? अरे हम तो गर्मी को खा करके और पैदा करते हैं, आप गर्मी नहीं खाते, इसलिए कहाँ पर बैठते हैं? तो आप तो रईस हो, इसलिए भीतर बैठते हो। और वह भीतर जो है ना, खस की टट्टी की हवा आ जाती है। इसलिए जो व्यक्ति गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं खाता है तो गर्मी उसको खा जाएगी। कौन सा करना चाहते हो बताओ? क्यों? ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल हाउ कह दो बस। ये मंत्र जो है ना, बुंदेलखंड का मंत्र पूरे भारतवर्ष में चला जाना चाहिए। हो